सामंत फाउंडेशन के छठे स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में कमल मॉडर्न सीनियर सेकेंडरी स्कूल मोहन गार्डन में भजन संध्या का आयोजन किया गया। आइए दिखाते हैं आपको कार्यक्रम की कुछ विशेष झलकियां। हमारे जो गुरुजी हैं जिन्होंने उसकी स्थापना की थी वो पहुंच चुके हैं और उसके साथ जस्टिस हमारे हाई कोर्ट के जय सेठी जी भी हमारे बीच में हैं और सत्यभूषण जयंती जो पूरे व्यापारी संघ के चेयरमैन है पूरी इंडिया में, वो भी हमारे बीच में आए हुए। तो मैं आप सबका स्वागत करता हूँ और इतने पवित्र कार्य में आप हमारे साथ खड़े हैं उसके लिए आपका धन्यवाद। साई सामंता की तरफ से पट के द्वारा आए हुए गणमान्य अतिथियों का सम्मान। अंजू जी डॉक्टर वेटनंदन जी का सम्मान। मैं सभी से डिग्नेटरीज डॉक्टर वेटनंदन जी, गुरु अमरदेव जी, महंत जी जो हमारे वहाँ के स्वामी हैं श्री रामलोक मंदिर के, उनसे अनुरोध करूंगी कि डॉक्टर वेद टंडन जी और हमारे जज साहब ऑनरेबल जज साहब आज हमारे विद्यालय में आए हैं, उनका भी मैं अभिनंदन करती हूँ। स्वामी सत्यभूषण जैन जी जो बहुत बड़े उद्योगपति और समाज सेवी हैं, मैं उनका भी अपने विद्यालय में अभिनंदन करती हूँ। और डॉक्टर वेद जी के साथ सभी गणमान्य प्लीज दीप प्रज्वलित के लिए आए, क्योंकि यही तालियां आपका जो मैं आपको बताऊं, हमारे शरीर के अंदर 250 से ऊपर प्रेशर पॉइंट्स हैं, जिसमें 48 सिर्फ हमारी हथेली पर है। और ये आप जब ताली बजाते हैं तो ये आपके प्रेशर पॉइंट्स खुलते चले जाते हैं। मैं निवेदन करूंगा सबसे पहले गुरुजी से कि वो सबसे पहले आके दीप प्रज्वलित करें। बोले साईनाथ महाराज की जय। साईं बाबा को माला पहनाकर एक बार आए आप लोग स्टेज पर, और माला सामने ही है। जज साहब सत्यभूषण जैन जी चारों से अनुरोध है। एकदम जोरदार तालियां होंगे। बोले साईनाथ महाराज की।
प्रथमे गुरु जी को वंदना, द्वितीय आदि गणेश, तृतीय सिमरे शारदा, मेरे कंठ करो प्रवेश। आइए मां शारदे को याद करते हुए, देखिए ये साईं कुटुंब परिवार एक परिवार है। यहाँ ना कोई छोटा ना बड़ा, ना अमीर ना गरीब, यहाँ हम सब एक परिवार की तरह हैं। आज की शुरुआत बहुत ही मधुर हुई और इस मधुर आवाज के साथ अब मैं दूसरी मधुर आवाज के लिए आमंत्रित करने जा रहा हूं हमारे आकाश भैया। एक बार जोरदार तालियां आकाश भैया के लिए हो जाए। आकाश भैया आ जाओ और आइए, एक छोटी सी बात मैं बताता हूं आपको। एक बार एक सत्संग चल रहा था, उसमें एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा कि गुरुदेव, मैं इतने सत्संगों में जाता हूं, आप आसन ग्रहण करो भैया, आ जाओ। इतने सत्संगों में मैंने गया हूं, लेकिन सत्संग का असर क्यों नहीं होता है? गुरुदेव ने कहा, बहुत अच्छी बात कही आपने, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। आप एक काम करो, एक मदिरा का घड़ा लेकर आओ। वो मदिरा का घड़ा का नाम सुन के ही शिष्य हैरान कि कहाँ पूजा पाठ और कहाँ मदिरा की बात चल रही है। वो कहते नहीं, तुम एक घड़ा लेकर आओ। वो घड़ा लेकर आया शिष्य और गुरु ने कहा कि अब एक एक घूंट अपने अंदर लो, लेकिन शर्त यह है गले से नीचे नहीं उतारना, उसको उसी टाइम थूक देना है, आपने बाहर निकाल देना। वो पूरा घड़ा उस शिष्य ने एक एक घूंट मुंह में लिया और थूकता चला गया, उसको बाहर निकालता चला गया, पूरा घड़ा खाली कर दिया उसने। तो गुरु ने कहा कि कैसा लग रहा है? तो शिष्य ने कहा जी कैसा लगना चाहिए? तो उन्होंने कहा नशा चढ़ा। कहता जी नशा कैसे चढ़ेगा जब मैंने मदिरा अंदर पी ही नहीं, तो नशा कैसे चढ़ेगा? तो कहते यही बात मैं आप तुम्हें समझाना चाह रहा हूं। सत्संग में आ रहे हो, सत्संग में गुरु की वाणी सुन रहे हो, लेकिन वो सिर्फ सुन रहे हो, उसको अपने अंदर नहीं ले रहे। जब तक अपने अंदर नहीं लेके जाओगे, असर कहां से होगा? बोलो साईनाथ महाराज की। तो कोई भी भजन अगर गाया जाता है तो उसकी ट्यून पर ध्यान ना दे, उसके लिरिक्स को अपने अंदर समझने की कोशिश करें कि क्या कहा जा रहा है उस भजन में। तो आइए मधुर सी आवाज के साथ हम अपने आकाश भैया को माइक संभालने को दे देते हैं। एक बार जोरदार तालियां आकाश जी के लिए। सद्गुरु साईनाथ महाराज की। मैं चाहूंगा कि एक बार सभी जितने भी बाबा के आज प्रेमी यहाँ बैठे हैं, दोनों हाथ उठा कर बिल्कुल सीधे एक बार बाबा का जगह बोले साईनाथ महाराज की, बोले सद्गुरुदेव भगवान की, बोले बाके बिहारी लाल की। माई मेरी सचिया जोता वाले माता तेरी सदा जय। बोले राजा रामचंद्र भगवान की, पवन श्री हनुमान जी महाराज की। और आइए भजन की हाजिरी, उसके बाद मेरे आदरणीय भैया श्री नीरज शर्मा जी मेरे सामने बैठे। श्री सच्चिदानंद समर्थ सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज प्रभु श्री सच्चिदानंद समर्थ सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। चंगे चाहे माने, चंगे चाहे माने, तू हालात विच रखी। और बाबा से क्या कहते हैं कि मैनू मेरे मालिका औकात विच रखी। मैनू मेरे मालिका औकात विच रखी। चंगे चाहे माने, चंगे चाहे माने, तू हालात विच रखी। मैनू मेरे साया औकात विच रखी। हो मैनू मेरे साया औकात विच रखी। औकात विच रखी, मैनू औकात विच रखी। हो मैनू मेरे साया औकात विच
ताली को बजाने से लौ लगती है। एक बार सभी ताली सेवा कीजिए। और ताली को बजाकर प्रभु के नाम को गाने से हाथ भी लगती है। बोले साईनाथ महाराज की। सभी मीठी मीठी ताली की सेवा करते हैं। जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद आकाश भैया। और इस साईं कुटुंब परिवार में सिर्फ आकाश ही नहीं, ऐसे और भी
मीठी आवाजें हम बहुत जल्द सुनेंगे। लेकिन आइए अब आज की शाम बाबा के साथ नीरज भैया अपनी मीठी आवाज के साथ हमें बाबा के साथ जोड़ेंगे। एक बार जोरदार तालियां नीरज भैया के लिए। सतगुरु मैं तेरी पतन, बाबा मैं तेरी पतन, हवा विच उड़ती जावांगी, हवा विच उड़ती जावांगी, साया डोर हथों छड़ी ना कटी जावांगी, साया डोर हथों छड़ी ना मैं कटी जावांगी। मैनू तेरा सहारा है बाबा, तेरा सहारा है बाबा, तेरा सहारा है। मैनू इको तेरा आसरा नाल, तेरा सहारा है बाबा, तेरा सहारा है बाबा, तेरा सहारा है। उन तेरे ही भरोसे, उन तेरे ही भरोसे, हवा विच उड़ती जावांगी, हवा विच उड़ती जावांगी, साया डोर हथों छड़ी ना कटी जावांगी, बाबा डोर हथों छड़ी ना मैं कटी जावांगी। सतगुरु मैं तेरी पतंग, बाबा मैं तेरी पतंग। चरना कमला नालो मैनू दूर हटाई ना बाबा, दूर हटाई ना साइया, दूर हटाई ना। इस झूठे जग दे अंदर मेरा पीछा लाई ना बाबा, पीछा लाई ना बाबा, पीछा लाई ना। जे कट गई ता सतगुरु, जे कट गई ता सतगुरु, फिर मैं लुटी जावांगी, फिर मैं लुटी जावांगी, साया डोर हथों छड़ी ना कटी जावांगी, बाबा डोर हथों छड़ी ना कटी जावांगी। सतगुरु मैं तेरी पतंग, बाबा मैं तेरी पतंग। ओम साई राम, जय जय साई राम, सब कहिए। ओम साई राम, जय साई राम, बोलो साई राम, साई राम, ओम साई राम, बोलो साई राम, साई राम, जय साई राम, बोलो साई राम, साई राम, ओम साई राम, बोलो साई राम, साई राम, जय साई राम। मैं डॉक्टर वेद जी से निवेदन करूंगा कि कृपया वो आकर हम लोगों का मार्गदर्शन करें। डॉक्टर वेद जी जो इंटरनेशनल रामलीला कमेटी के अध्यक्ष भी हैं, एक बार जोरदार तालियां डॉक्टर वेद जी के लिए। मैं संबोधन करने से पहले मैं अपने जो हमारे चेयरमैन हैं व्यापारी संघ के पूरे देश के और बहुत बड़े धर्मात्मा और
सोशल काम में बहुत आगे हैं सत्यभूषण जैन जी, उनसे अनुरोध करूंगा कि हमारे जो बहुत महान संत हमारे बीच में हैं, रामलोक मंदिर, अगर कभी आप हिमाचल गए हो सोलन में, पहाड़ी पर बहुत विशाल मंदिर है। और आपको एक बात सुन के बड़ा आपको हैरानी होगी कि उस मंदिर में एक गुरुजी के पास जो है एक चीता और बाघनी और उनके 2 बच्चे, वो भी उस मंदिर में विराज रहते हैं गुरुजी के साथ। जंगली है, जबकि किसी को कुछ नहीं कहते, गुरुजी के साथ रहते हैं। और 2 बड़े सांप, एक नाग देवता और दूसरे, वो भी गुरुजी के साथ रहते हैं। इतना अद्भुत मंदिर है, हम तो खुद जब जाते हैं वहाँ दर्शन करते हैं, हमें इतनी तृप्ति मिलती है। और गुरुजी बहुत बड़े बड़े यज्ञ करते हैं। और अभी इन्होंने गुरुजी ने अभी जो चंडीगढ़ और कालका जी में, कालका जो है वहाँ 10 मिनट का रास्ता, वहाँ एक बहुत बड़ा मंदिर और स्थापित कर रहे हैं 44 एकड़ में। और हमारे जो जस्टिस बैठे हुए हैं ब्रजेश सेठी जी, अभी ये 5 स्टेट देख रहे हैं, जो ट्रिब्यूनल है उसकी, उससे पहले हाई कोर्ट के जज थे। आपने वहाँ पर 27-28 फुट की अभी एक हनुमान जी की मूर्ति दी है उस मंदिर के लिए। तो ऐसे धर्मात्मा लोग आज इस फाउंडेशन डे में, साई फाउंडेशन डे पे आज हमारे बीच में हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि हमें मौका दिया, पुष्पा जिंदल जी, अंजू बहन जी और जो जितने हमारे मैनेजमेंट के लोग हैं साई फाउंडेशन के, आपने इस स्थान को पवित्र कर दिया। यहाँ पर इस तरह के अगर धर्मात्म के काम होते रहेंगे तो यहाँ की जो शिक्षा, वैसे हमारे बच्चे बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म पर, इंटरनेशनल लेवल पर बहुत धर्मार्थ के काम कर रहे हैं, रामलीला कर रहे हैं। गीता डे पर उन्होंने गीता जी पर बहुत अच्छा 3 घंटे की प्रस्तुति दी, दिल्ली में काम कर रहे हैं। तो इस ऐसे कार्यों से देश के बच्चों में और हमारे स्कूल के बच्चों में कल्चर और हमारा जो धर्म है उसके प्रति भावना जागृत होती है। और मैं नीरज जी, जो मैं कई स्टेजों पर इनको देखता हूँ, इतना अच्छा गाते हैं, इतने सौम्य सरल हैं, और इनके बारे में जितनी तारीफ की जाए, क्योंकि इनकी जो भजन है, मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करूँगा कि ये जिस तरह कार्य कर रहे हैं, ये बहुत अभी भी ऊंचे प्लेटफॉर्म पे और उससे ऊंचे प्लेटफॉर्म पर जाएंगे। जय साई राम। मैं गुरु जी से भी निवेदन करूंगा कि कृपया वो भी 2 शब्द जरूर कहें, परंतु उससे पहले उनका सम्मान करते हुए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। गुरु जी 2 शब्द। यहाँ पर मुझे आके बहुत खुशी हो रही है, और हम यही सोच रहे हैं कि जब से हम बैठे हैं, हम यही सोच रहे हैं कि टंडन जी का जीवन कितना धन्य है कि जब भी हम सुनते हैं, जब भी हम दिल्ली आए कभी, तो बस यही देखते हैं कि ये भजन करा रहे हैं, वो यज्ञ करा रहे हैं और वो लीला करा रहे हैं। मुझे बहुत बहुत खुशी हो रही है। और टंडन जी से जितने भी सब जुड़े हुए हैं, चाहे वो बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, इनके सहयोगी हैं, सभी लोग धन्य हैं। कहते हैं एक धर्मात्मा का संग किया जाने से सभी धर्मात्मा उनकी ओर आकर्षित होने लगते हैं, और जब सभी धर्मात्मा जहाँ इकट्ठे हों तो सभी महात्माओं की नज़रें उन पर टिक जाती है, और जहाँ सभी महात्माओं की नज़रें टिक जाए वहाँ पर समस्त देवी देवताओं की नज़रें टिक जाती है, और समस्त देवी देवताओं की नज़रें जहाँ टिक जाए, फिर उन पर जो ब्रह्मांड का संचालन करते हैं प्रभु श्री राम जी, क्योंकि वो देवी देवता उनके नाम की अनुशंसा करते हैं, उनका प्रस्ताव रखते हैं कि ये वो धर्मात्मा है जिन्होंने इस पृथ्वी पर धर्म को स्थापित करने में
और हम सबको पुण्य, हमारा नाम, हमारा यश, हमारा गुणगान करने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। इसके लिए हे प्रभु श्री राम जी, आप इन पर अपनी कृपा दृष्टि रखें और इन्हें अपनी भक्ति प्रदान करें। तो टंडन जी को भी यही सौभाग्य प्राप्त है और आगे भी होगा। आज तो जस्टिस साहब भी यहाँ पर आए हैं, मुझे बहुत बहुत खुशी है। हमको लेके आए यहाँ पर, सत्यभूषण जैन जी आए हैं, पुष्पा जिंदल जी और वो धर्मात्मा लड़की वंदना जी, क्योंकि एक बिना धर्म पत्नी के कोई भी पति पुण्य कार्य नहीं कर सकता, जैसे कोई भी पुरुष बिना स्त्री के सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। स्त्री की शक्ति के बिना भगवान शिव, हम हिमाचल में रहते हैं और राजा हिमाचल की बेटी माता पार्वती जी का राज्य है, वो शिव जी का ससुराल है। और शिव जी स्वयं अपने मुख से हमेशा कहते हैं कि अगर मेरे साथ शक्ति स्वरूपा माता पार्वती जी ना हो तो हम तो सबके समान हैं। तो स्त्री का इतना महत्व हमारे देश में दिया जाता है, तभी हम लोग सीताराम जी बोलते हैं, गौरी शंकर जी बोलते हैं, लक्ष्मी नारायण जी बोलते हैं, उमापति बोलते हैं। इसलिए बोलते हैं कि हम उनको सम्मान देते हैं। और वंदना जी ने तो वेद जी का हर कदम पे साथ दिया। अभी कुछ दिन में हम लोग अयोध्या जी जाएंगे, तो मुझे वंदना जी की भी वहाँ सबसे पहले याद आई कि वो सबको खाना खिलाएगी। जब हम अयोध्या जाएंगे मुझे तो उनके हाथों का खाना खाना है। पुष्पा जिंदल जी मेरा बहुत ध्यान रखती हैं। ये सब स्त्री शक्तियाँ हैं जिनके कारण हम सब शक्ति प्राप्त करते हैं, पुण्य प्राप्त करते हैं। और आज साईं बाबा जी को हम लोग बोलते हैं सबका मालिक एक। हम जिस रामायण को हाथ में लिए हैं, साईं बाबा जी जब 1919 में अपना शरीर त्याग रहे थे और तो अपने शिष्य को कहा, उन्होंने बझे नामक उनका एक शिष्य है, उनको उन्होंने कहा कि बझे तुम ऐसा करो, दशहरा का दिन जो है, जिस दिन आप रामलीला करते हैं बेद जी, दशहरा का दिन सबसे शुभ है शरीर त्यागने के लिए। तो तुम रामायण पाठ शुरू कर दो और मुझे पूरी रामायण सुनाओ, रामचरितमानस। और जिस दिन नवान पारायण पूर्ण हो, नवमी को, दसवीं को हम अपना शरीर त्याग देंगे, क्योंकि हम सबके मालिक एक ही हैं और वो राम जी हैं। आज मुझे यहाँ के बहुत बहुत खुशी हुई साईं संध्या में शामिल होने पर। आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद भगवान श्री राम जी की तरफ से और साईं बाबा जी की तरफ से। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां गुरु जी के लिए। सतगुरु मैं तेरी पतंग, सतगुरु बाबा मैं तेरी पतंग। आइए हवा विच उड़दी जावांगी, हवा विच उड़दी जावांगी। बाबा डोर हथों छड़ी ना मैं कटी जावांगी। बाबा साइया डोर हथों छड़ी ना मैं कटी जावांगी। साइया डोर हथों छड़ी ना मैं कटी जावांगी। मोबाइल ज्यादा है, ताली कम है। दोनों हाथ से ताली बजाते हुए बड़ी मुश्किल दे नल मिलया मैनू तेरा दवारा ए बाबा तेरा दवारा। गाइए मुश्किल दे नल मिलया मैनू तेरा दवारा ए बाबा तेरा दवारा ए। मैनू इको तेरा
आसरा नल तेरा सहारा ए साइया तेरा सहारा ए। हुन तेरे ही भरोसे बाबा तेरे ही भरोसे हवा विच उड़दी जावांगी हवा विच उड़दी जावांगी हवा विच उड़दी जावांगी हवा विच उड़दी जावांगी बाबा डोर हथों छड़ी ना मैं कटी जावांगी बाबा गाइए छड़ी ना मैं कट जावांगी सतगुरु मैं तेरी पतंग मैं तेरी पतंग बाबा मैं तेरी पतंग बाबा मैं तेरी पतंग। चरना कमला नालों मैनू दूर हटाई ना बाबा दूर हटाई ना एना चरना कमला नालों मैनू दूर हटाई ना बाबा दूर हटाई ना। इस झूठे जग दे अंदर मेरा पेचा लाई ना बाबा पेचा लाई ना। इस झूठे जग दे अंदर पेचा लावे ना बाबा पेचा लावे ना। साहिब तुम मत बिसरो लाख लोग मिल जाएं हमसे तुमको बहुत है तुम सम हमरे नाए। जे कट गई ता सतगुरु जे कट गई ता सतगुरु जे कट गई ता सतगुरु जे कट गई ता सतगुरु। फिर मैं लुटी जावांगी फिर मैं लुटी जावांगी फिर मैं लुटी जावांगी मैं लुटी जावांगी। बाबा डोर हथों छड़ी ना मैं कटी जावांगी बाबा डोर घटो छड़ी ना मैं कट जावांगी। राम नाम दा प्याला कोई पीवे कर्मा वाला नाम का प्याला कोई पीवे कर्मा वाला। राम नाम दा प्याला कोई पीवे कर्मा वाला नाम दा प्याला कोई पीवे कर्मा वाला। कोई पीवे कर्मा वाला कोई पीवे पागा वाला पीवे कर्मा वाला कोई पीवे पाका वाला। कोई पीवे कर्मा वाला कोई पीवे पागा वाला पीवे कर्मा वाला कोई पीवे पाका वाला। राम नाम दा प्याला कोई पीवे कर्मा वाला गाइए आला कोई पीवे कर्मा वाला। राम नाम दा प्याला कोई पीवे कर्मा वाला नाम दा प्याला कोई पीवे
राम नाम दा प्याला कोई पीवे कर्मा वाला, राम नाम दा प्याला कोई पीवे कर्मा वाला, राम नाम दा प्याला कोई पीवे कर्मा वाला, राम नाम दा प्याला कोई पीवे कर्मा वाला। दोनों हाथ से ताली बजाते हुए बोलिए साईनाथ महाराज की जय। ओम जय ओम जय जय ओम, ओम 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 जय जय ओम, जय ओम जय 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 ओम, ओम 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 जय जय ओम। जय साईं जय साईं जय साईं ओम, ओम साईं ओम साईं ओम साईं ओम। जय साईं जय साईं जय साईं ओम, ओम साईं ओम साईं ओम साईं ओम। फिर ये भजन बहुत सुनता था उस जमाने में। शिरडी से हो के जो, याद है किसी को? आए हवाएं शिरडी से हो के जो आए हवाएं, क्यों ना उन्हें हम गले लगाएं, क्यों ना उन्हें हम गले लगाएं। मगन उसकी यादों में दिन रात रहते, मगन उसकी यादों में दिन रात रहते। साईं साईं जपते साईं साईं कहते, साईं साईं जपते साईं साईं कहते। मेरे प्यारे साईं की, तब इंटरनेट नहीं था, यूट्यूब नहीं था, मोबाइल फोन नहीं था, वीडियो नहीं था। मेरे प्यारे साईं की बातें सुनाए, मेरे प्यारे साईं की बातें सुनाए। क्यों ना उन्हें हम गले लगाए, क्यों ना उन्हें। भला वक्त था, भक्ति में आनंद आता था। आज सॉरी टू से जिधर देखो पॉम्प एंड शो हो गया, बस दिखावे ज्यादा हो गए, भजन थोड़ा सा रह गया बस। आयोजन बड़े बड़े हो रहे हैं, बहुत बड़े बड़े पंडाल लगते हैं, लेकिन भजन इतना सा रह गया बस। मेरे प्यारे साईं की बातें सुनाए, मेरे प्यारे साईं की बातें सुनाए। क्यों ना उन्हें हम गले लगाए, क्यों ना उन्हें हम गले लगाए। मैंने ये कहा था, साहिब तुम मत बिसरो लाख लोग मिल जाएं, हमसे तुमको बहुत हैं, तुम सम हमरे ना हैं। लेकिन जिसने एक बार साईं बाबा का हाथ पकड़ा, आज के युग में इंसान चमत्कारों के पीछे पागल हुआ फिर रहा है। जहां से काम बन जाए वो उस दरवाजे को परमात्मा का दर्जा दे देता है। देता है, देता है। जो पहले सारी जिंदगी वैष्णो देवी जाने में गुजरी, अब किधर और चल दी है, अब इधर वाले उधर चल दिए, उधर वाले ये, बस हजल बजल चल रही है। मुझे लगता है अगर मैं मूर्खता करूं तो भगवान बाबा मुझे माफ करें। बाबा कह रहे हैं भक्त को, अपने भक्त को जो उनका प्यारा है, मेरे भक्त मुझे मत बिसर, लाख बाबा मिल जाएं। मेरे जैसे तुझे लाखों लगने लगे हैं आजकल,
लेकिन मुझे, बाबा कह रहे हैं, मुझे मेरे भक्त जैसा कोई और नहीं है। सब्जेक्टेड टू इंसान भक्त बनकर रहे। मैनू मेरे माल का औकात विच रखी। हम कहते हैं लेकिन औकात में रहते नहीं हैं, रहते नहीं हैं। गाते बहुत हैं, सादापन मेरी गल बात विच रखी, और यहां से अपनी डायमंड की रिंग दिखाते हैं। सादापन मेरी गल बात विच रखी, मैनू मेरे माल का औकात विच रखी, मैनू मेरे साइया औकात विच रखी। मैं चाहूंगी हमारा जो साईं कुटुंब है परिवार, वो भी आपका एक बार स्वागत करे प्लीज भैया। नहीं, एक बार हमारे साईं कुटुंब से भी प्लीज। नहीं, एक रिस्पेक्ट बनती है भैया, उनकी भी बनती है प्लीज। मेरा साईं कुटुंब के बिना मैं कुछ नहीं हूँ। ये जो साईं कुटुंब बाबा ने बनाया है, तो मैं इसीलिए उन लोगों को सबसे पहले बोलूँगी कि वो लोग इनका सम्मान ज़रूर करें। मेरे बाबा ने, मेरे साईं ने, मेरे बाबा ने लगाई फुलवारी के पत्ता पत्ता साईं बोलदा। मेरे बाबा ने लगाई फुलवारी के पत्ता पत्ता साईं बोलदा। साईं बोलदा, साईं बोलदा, साईं बोलदा, साईं बोलदा। आके देखो, आके देखो, आके देखो बाबा जी एक बारी के पत्ता पत्ता साईं बोलदा। आके देखो बाबा तुम एक बारी के पत्ता पत्ता साईं बोलदा। ताली बजाइए, लाइट्स ऑन करो। सुने सुने मन सारे हरे भरे हो गए, हरे भरे हो गए, हरे भरे हो गए। नाम वाला बीज जब साईं जी बो गए, साईं जी बो गए, साईं जी बो गए। मालो माल हो गए जेड़े सी भिखारी, मालो माल हो गए जेड़े सी भिखारी के पत्ता पत्ता साईं बोलदा। मेरे बाबा ने लगाई फुलवारी के पत्ता पत्ता साईं बोलदा। पूरे साईं कुटुंब के लिए ये बहुत अच्छी लाइन है। मेरे प्यारे साईं जी ने कीता उपकार जी, कीता उपकार जी, कीता उपकार जी। दिता सानू अपने चरना दा प्यार जी, चरना दा प्यार जी, चरना दा प्यार जी। मेरे प्यारे साईं जी ने कीता उपकार जी, दिता सानू अपने चरना दा प्यार जी। एना चरना तो, एना चरना तो, एना चरना तो जावा बलिहारी के पत्ता पत्ता साईं बोलदा। मेरे बाबा ने लगाई फुलवारी के पत्ता पत्ता साईं बोलदा। के पत्ता पत्ता साईं बोलदा, के पत्ता पत्ता साईं बोलदा। 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 साईं बोलदा। के पत्ता पत्ता साईं बोलदा। के पत्ता पत्ता साईं बोलदा। 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 पत्ता 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 साईं बोलदा। के पत्ता पत्ता साईं बोलदा। के पत्ता पत्ता साईं बोलदा। के पत्ता पत्ता साईं बोलदा। साईं बोलदा।
जस्टिस ब्रजेश सेठी जी से भी कहूँगा कि वो भी इतनी अच्छी भजन संध्या चल रही है साईं बाबा जी की, जरूर अपना आशीर्वाद हम सबको देंगे। जस्टिस साहब। सबको मेरा प्रणाम नमस्कार। साईं बाबा की सबसे जय, और उनके चरणों में जो प्रणाम है वो सबकी तरफ से, मेरी तरफ से, आप सबकी तरफ से है। स्वामी जी को प्रणाम है। स्वामी जी आ गए हैं इस महफिल में, वैसे ही रूहानियत आ गई है, महफिल में रौनक बढ़ गई है, चार चांद लग गए हैं स्वामी जी के चरणों में। मैं तो राम लोग गया हूँ स्वामी जी के वहाँ बाग, और वो बागिन भी देखे हैं, नाग भी देखे हैं। स्वामी जी की बातें अब क्या क्या बताएं हमें। कई दिन ये कई महीने बिना जल और पानी के यज्ञ करते रहते हैं, खाना भी नहीं खाते हैं, पानी भी नहीं पीते हैं। पानी पिए बगैर भी इन्होंने करीब 2.5-3 साल यज्ञ किया है बिना पानी और जल के। अन्न भी ग्रहण नहीं करते कुछ भी, और कई बार 40-40 दिन तो फिर सिर्फ पानी पे ही चलते हैं, 40-40 दिन। और बाबा जी ने प्रभु के बहुत राम के भगत हैं, और राम जी हनुमान जी की और उन सब की सेवा में लगे हुए हैं। और टंडन जी तो इन कार्यों में रत हैं ही, बहुत अच्छी तरह उनके मैडम उनके साथ और अच्छे तरह से लगे हुए हैं। और बाकी इस बेटे ने भी बहुत अच्छा गाना गाया है। और हमारे सत्यभूषण जैन जी, ये तो सब चीज़ों को अगर कोई काम करवाना है तो हम इन्हीं को कहते हैं, नहीं जो काम करवाना है हम इनको कहते हैं। कहीं धर्म का काम हो, कोई सोशल वर्क हो, कोई कैंप लगवाना हो, कोई आँखें लगवानी हो, कोई कैटरेक्ट का ऑपरेशन कराना हो, कोई पूरे इंडिया में, दिल्ली में, ये सबसे आगे रहते हैं उस काम में, और सब फ्री करते हैं, बिल्कुल फ्री करते हैं। हनुमान जी की सेवा में ये हैं, शनि महाराज जी की टंडन साहब ने अपना तो बताया नहीं, शनि महाराज जी की रामबाग में वहाँ पे बहुत बड़ी मूर्ति लगा रहे हैं, ये तो बताया ही नहीं आपने। अपने बारे में ये बताते नहीं हैं, अपने बारे में इतना दान धर्म कर रहे हैं जो छुपा के रखा है। खैर मैं बताना भी नहीं चाहिए और बताऊंगा भी नहीं, लेकिन ये लगे रहते हैं। रामलीला इनकी जग प्रसिद्ध होती जा रही है, हिंदुस्तान में तो है ही, अब तो जग में प्रसिद्ध होती जा रही है, और प्रभु की कृपा। और मैडम धर्म के कार्य में लगी हैं, साईं बाबा की सेवा में लगी हैं, इनके पीछे हैं। और हम तो बस यही कहेंगे कि प्रभु सब पे कृपा रखें, साईं राम सब पे कृपा रखें, स्वामी जी सब पे कृपा रखें, और सबका आशीर्वाद है, सब सुख समृद्धि रहे, सब आगे बढ़ें, सबके बच्चे खुशहाल रहें, सब पे प्रभु की कृपा बरसती रहे, स्वामी जी का आशीर्वाद है। नहीं आप स्वामी जी को मेरा प्रणाम। मैं वक्ता तो नहीं हूँ पर बोल देता हूँ। और सेठी साहब जो है बहुत बड़े धार्मिक हैं जी, मैं इनका फैन हूँ। मतलब मैं क्या बताऊँ, बस ज़्यादा कहना ठीक नहीं, को इनकी पोस्ट ऐसी है कि जो ज़्यादा हम कह नहीं सकते। और टंडन जी और हम तो जुड़े हुए हैं, ये अध्यक्ष हैं इंटरनेशनल रामलीला के, मैं चेयरमैन हूँ, तो हमारा सब आपस में घर वाले ही है। और टंडन जी भी मैं मतलब इतनी तारीफ करूँ उतनी कम है। अभी जो ये बना था, ये बनाया ना खेलने वाला, उसमें भी हम आए थे गुरु जी को लेकर त्रिलोचन, तो बहुत मतलब भाभी की और उनकी पूरी फैमिली बहुत धार्मिक है, और ये अच्छा काम कर रहे हैं। जो बच्चों की जो है ना, ये सबसे बढ़िया काम है। और इतने सोशल है, मैं कहता हूँ जी आप कुछ कम करो, बहुत सुबह जल्दी उठ जाते हैं 4 बजे, हनुमान जी का चोला चढ़ाना ये करना बहुत ही बड़ी बात है। और मैं नारायण सेवा संस्थान का आपने नाम सुना होगा, मैं उसका भी ट्रस्टी हूँ। अभी तक 5 लाख हमने विकलांग ठीक कर दिए। हमारा आपके भारी उत्तम नगर में तारा नेत्रालय, हमारे 6 हॉस्पिटल आँखों के बन गए। और दिल्ली में आपने लवकुश रामलीला सुनी होगी, उसका भी मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ, जो लाल किले पे करते हैं। टंडन जी के साथ सब जगह हम जुड़े हुए हैं जी, आपस में एक हैं। आज गुरु जी से भी मैं पहले भी मिल चुका हूँ और आज भी मिला हूँ, तो गुरु जी का तो कोई, अब इन्होंने जो बताया मुझे कि मतलब हमारे जैन संतों को तो मैंने सुना है कि 365 दिन क्या नाम व्रत कर लेते, पर आज गुरु जी के बारे में सुन के तो कमाल ही हो गया, चमत्कार हो गया। और बहुत बहुत धन्यवाद। और सबको साईं, हमारा भी धन कनाल में ना साईं का बहुत बड़ा मंदिर है उड़ीसा में ना, कभी आपने जाना हो तो जैसे शिरडी से ऐसे ही मतलब पूरी वो क्या बोलते हैं आपकी वो जो होती देते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं, अग्नि कुंड भी है, साईं जी की पूरी सवारी भी निकलती है। आपने नाम सुना होगा उड़ीसा में, हाँ पूरा धन कनाल में है। मैं अब तो आप चलना 22-202 को शुरू किया था जी, वो हर आदमी मांगता ही रहता है ना 22-202, तो बहुत बड़ा मंदिर है साईं का। और शिरडी भी मैं कई बार गया हूँ, तो बाकी सब भगवान की कृपा है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये स्थापना दिवस का केक कट रहा है साईं बाबा फाउंडेशन का। स्थापना दिवस है साईं बाबा का। ये अंजू जी आइएगा, वंदना जी, अजय सर जी,
बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये गाए, बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये गाए, तुम जियो हजारों साल है मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू समांता फाउंडेशन टू यू। बार बार दिल ये आए, बार बार दिन ये गाए, बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये गाए, तुम जियो हजारों साल ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे समांता फाउंडेशन हैप्पी बर्थडे टू यू। मे बाबा ब्लेस यू, मे बाबा Baba bless you, hey Baba bless you. अंजू जी हैप्पी बर्थडे टू यू। जिंदगी में कभी खुशी कभी गम होता है, जिंदगी में कभी खुशी कभी गम होता है, और तालियां वो बजाते हैं जिनके हाथों में दम होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने आपको शुरू में कहा था कि आपकी तालियां ही हमें प्रोत्साहित करेंगी। जो केक है वो हमारी अन्नपूर्णा मैम लेकर आई है, तो मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू सो मच अन्नपूर्णा मैम, आप यहाँ आए और बच्चों के लिए आप गिफ्ट लेके आए ये वाला। थैंक यू सो मच। और भवनीत गुरुजी से मैं निवेदन करूंगा कि कृपया वो आगे आए, और अंजू दीदी आप उनका वेलकम करेंगी। और हमारे बीच साईं सुमिरन टाइम से भी अंजू टंडन जी आई हुई हैं। एक मैं चाहूंगा आप सभी एक बार जोरदार तालियां अंजू दीदी के लिए भी बजाएं, क्योंकि ये वो कार्य कर रही हैं जो शुरुआत में कहूंगी कि इन्होंने करी थी। इंटरनेशनल साईं बाबा का जो न्यूज़पेपर है वो साईं सुमिरन टाइम्स है, और जो भी साईं सुमिरन टाइम्स लेना चाहते हैं, जो सदस्यता लेना चाहते हैं, वो अंजू दीदी से संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा अंजू वर्मा दीदी से कि वो आके भवनीत गुरुजी का सम्मान करें। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। मैं निवेदन करूंगा कि कृपया वो भी 2 शब्द कहें, और उसके बाद इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ इनका सम्मान करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। और गुरुजी अंजू दीदी का सम्मान करते हुए नीरज भैया का भी सम्मान होते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए तालियों में कमी नहीं होनी चाहिए, इससे पता चलता है कि आप सच में हम लोगों को प्यार कर रहे हैं। ये परिवार है, कोई बाहर वाला नहीं आकर यहां बैठा हुआ। बाबा की कृपा आप सभी पर ऐसे ही बरसती रहे, बढ़ती रहे। और आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए, और मैं निवेदन करूंगा अंजू दीदी, अंजू टंडन जी, कृपया वो भी आगे आएं प्लीज। एक बार जोरदार तालियां अंजू दीदी के लिए।
मैं कई सालों से इनके साथ जुड़ा हुआ हूं और जितनी डाउन टू अर्थ मैंने इनको देखा है, बहुत कम लोग ऐसे नजर आते हैं। और साईं कुटुंब परिवार से मैं निवेदन करूंगा, हमारे प्रिय रविंदर भैया जी कृपया वो आगे आ जाएं और इस भजन संध्या को आगे बढ़ाते हुए अपनी मीठी आवाज में अपने मधुर भजन के साथ हम लोगों को बाबा के साथ जोड़े। एक बार जोरदार तालियां रविंदर भैया के लिए भी। बोलिए सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। साईं है तेरे साथ, साईं है तेरे साथ, फिर डरने की क्या बात है। साईं है तेरे साथ, साईं है तेरे साथ, फिर डरने की क्या बात है। वो हर पल तेरे साथ है। साईं है तेरे साथ, साईं है तेरे साथ, फिर डरने की क्या बात है। वो हर पल तेरे साथ है। साईं है तेरे साथ। तेरा एक कदम उठे वो 10 कदम बढ़े। तेरा एक कदम उठे वो 10 कदम बढ़े। साईं का यही वादा है। तू 1 रुपया दे वो 100 गुना दे दे। तू 1 रुपया दे वो 100 गुना दे दे। साईं का यही वादा है। होना नहीं उदास, होना नहीं उदास, बाबा हर पल तेरे साथ है। होना नहीं उदास, होना नहीं उदास, बाबा हर पल तेरे साथ है। फिर डरने की क्या बात है। साईं है तेरे साथ। तेरी ऊदी माथ लगे, तेरा सोया नसीब जगे। तेरी ऊदी माथ लगे, तेरा सोया नसीब जगे। हर दुख मिट जाता है। ऊदी में पूजन कर, ऊदी में पूजन कर, सब पाप धुले तेरे। ऊदी में पूजन कर, सब पाप धुले तेरे। साईं का यही वादा है। होना नहीं उदास, होना नहीं उदास, बाबा हर पल तेरे साथ है। होना नहीं उदास, होना नहीं उदास, बाबा हर पल तेरे साथ है। फिर डरने की क्या बात है। साईं है तेरे साथ, साईं है तेरे साथ, फिर डरने की क्या बात है। वो हर पल तेरे साथ है। साईं है तेरे साथ।
बंधु साईं साईं बोल, मुक्ति के द्वार को खोल। रविंद्र साईं साईं बोल, मुक्ति के द्वार को खोल। तू साईं साईं बोल दे, भक्ति मिले तुझको, मुक्ति मिले तुझको, भक्ति मिले तुझको, भक्ति मिले तुझको। तू साईं साईं बोल दे। होना नहीं उदास, होना नहीं उदास, बाबा हर पल तेरे साथ है। होना नहीं उदास, होना नहीं उदास, बाबा हर पल तेरे साथ है। फिर डरने की क्या बात है, साईं है तेरे साथ, साईं है तेरे साथ। फिर डरने की क्या बात है, वो हर पल, वो हर पल तेरे साथ है। वो हर दम, वो हर वक्त, वो हर पल तेरे साथ है। साईं है तेरे साथ। बोलिए सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बहुत एक पुरानी बात याद आ गई कि एक बार फिर एक सत्संग में एक शख्स, एक शिष्य अपने गुरु से पूछता है कि गुरुजी, मुक्ति कैसे मिलती है? आपके सत्संग हम अगर सुनते हैं तो आपने किस किस को मुक्ति दिलाई है आज तक? तो गुरुजी ने कहा कि बहुत अच्छा प्रश्न किया कि मैंने किसको मुक्ति दिलाई। मुक्ति दिलाने वाला वो ऊपर वाला है। तो सबसे पहले तो तुम ये पूछा करो गांव में जाकर कि वो भगवान के पास जाकर क्या मांगते हैं, फिर मेरे पास आना। तो वो शिष्य गांव में जाता है, हर घर में पूछता है, और गुरु ने कहा था कि जो भी वो प्रश्न पूछे उसका जो जवाब वो लिख कर लाए, ताकि मुझे पता चले कि किसने क्या मांगा है। तो वो हर घर में जाता है, वो कहते हैं कि जी आपको भगवान से क्या चाहिए? तो किसी ने कहा जी मुझे धन चाहिए, दौलत चाहिए, मेरी फसल अच्छी हो, मेरा परिवार जो है वो फले फूले। इस तरह की सारी लोगों ने वहां पर दुआएं मांगी कि मुझे भगवान से ये चाहिए। वो सारी पर्चियां लाके उसने गुरु जी के चरणों में रखी और गुरु ने कहा कि बेटा पढ़कर सुनाओ। तो उसने सारी चीजें वो पढ़कर सुनाई। कहते भगवान इन सबको वो सब देगा, मुक्ति नहीं देगा। कहते क्योंकि कोई मुक्ति मांगता ही नहीं है भगवान से। भगवान को जब तुम मांगोगे तो तुम्हें मुक्ति मिलेगी, बिना उसके मुक्ति कभी भी नहीं मिलेगी। बोलिए साईनाथ महाराज की। देखिए तालियां मेरे लिए नहीं, तालियां सिर्फ बाबा के लिए बजनी चाहिए। और आज हमारे बीच हमारे दिनेश भैया मौजूद हैं, आज उनकी सालगिरह है। एक बार जोरदार तालियां हमारे दिनेश भैया के लिए। दिनेश भैया आगे आ जाइए सबसे पहले तो। और बहुत जिंदा दिल इंसान, बहुत ही मस्त इंसान। आई लव यू सर। थैंक यू सो मच। और आइए आपके साथ मधुर भजन होगा और अरुण भैया आपके साथ जुड़ेंगे, लेकिन पहले आपके साथ एक सिंगल। बोलिए साईनाथ महाराज की। बोलिए साईनाथ महाराज की। भैया थोड़ा सा देख लेना इसको प्लीज। मैं सिंगर नहीं हूं भाई, मैं बहुत, नीरज भैया बहुत ही सुंदर गाते हैं आप, कोई शब्द नहीं है। कहते हैं पूरी धरा भी अगर साथ दे तो कुछ और बात है। पूरी धरा भी अगर साथ दे तो कुछ
और बात है। तू अगर जरा भी साथ दे तो कुछ और बात है। यूं तो एक पांव से भी चलते हैं लोग, यूं तो एक पांव से भी चलते हैं लोग, लेकिन दूसरा भी साथ दे तो कुछ। बोलिए साईनाथ महाराज की। हेलो। तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है। जिंदगी में एक साथ जरूर रखिए, किसी को भी मानिए, जरूरी नहीं है कि बाबा को मानिए, लेकिन बाबा की मानिए। तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है। अंधेरों में भी मिल रही रोशनी है। तेरा साथ है तो। बोलिए साईनाथ। एक बार स्कूल कॉलेज सभी गए हैं, एक बार अटेंडेंस से कैसे लगाते हैं? बोलिए साईनाथ महाराज की। देखिए मैं कोई सिंगर नहीं हूं और मेरे सामने तो बड़े बड़े दिग्गज बैठे हुए हैं। हाथ जोड़ के उनसे क्षमा और कोशिश करते हैं, एक अर्जी करते हैं बाबा के आगे। बाबा तेरे नाम लिख दी है अर्जी, साईं तेरे नाम लिखती है अर्जी। तू सवारे ना सवारे तेरी मर्जी। मैं अर्जी लगा रहा हूं गा के, और आप अर्जी कैसे लगाएंगे ये आप जाने। बाबा तेरे नाम लिखती है अर्जी, साईं तेरे नाम लिखती है अर्जी। तू सवारे ना सवारे तेरी मर्जी, बाबा तेरे नाम लिखती है अर्जी, साईं तेरे नाम लिखती है अर्जी। तू सवारे ना सवारे तेरी मर्जी, तू सवारे ना सवारे तेरी मर्जी। आपको मेरी वॉइस समझ आ रही है सबको? तो एक मीठी मीठी तालियां विद रिक्वेस्ट। तेरी मर्जी बाबा हमें पास बुला ले, मर्जी बाबा हमें पास बुला ले। तेरी मर्जी बाबा हमें दूर बिठा दे, तेरी मर्जी बाबा हमें दूर बिठा दे। तेरे हाथों में छोड़ी है डोरी, तेरे हाथों में छोड़ी है डोरी। पास बिठाया दूर बिठाए तेरी मर्जी, बाबा तेरे नाम लिखती है अर्जी, साईं तेरे नाम लिखती है अर्जी। तू सवारे ना सवारे तेरी मर्जी, तू सवारे ना सवारे तेरी मर्जी।
अनिल भैया का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। बहुत ही खूबसूरत आवाज हमारे बीच में है। सांसों की डोरी तेरे हाथों में, सांसों की डोरी तेरे हाथों में। एक समय यह आया था कि सब भीख लेके सब खड़े थे, पैसे लेके, लेकिन कुछ मिल नहीं रहा था। वो एक समय था कोरोना का। तो क्या हुआ? सांसों की डोरी तेरे हाथों में, सांसों की डोरी तेरे हाथों में। धड़कन की डोरी तेरे हाथों में, धड़कन की डोरी तेरे हाथों में। तेरे हाथों में जीवन की डोरी, तेरे हाथों में जीवन की डोरी। तू चलाए ना चलाए तेरी मर्जी, बाबा तेरे नाम लिखती है अर्जी। साईं तेरे नाम लिखती है अर्जी। तू सवारे ना सवारे तेरी मर्जी, तू सवारे ना सवारे तेरी मर्जी। जग एक तमाशा तू एक मदारी, जग एक तमाशा तू एक मदारी। जग एक तमाशा तू एक मदारी। जग एक तमाशा तू एक मदारी। सब तेरी लीला ओ लीलाधारी, सब तेरी लीला ओ लीलाधारी। किस किस ने अपनी अर्जी बाबा के आगे रखी है वो तालियों से। सबने तेरे नाम लिख दी है अर्जी, सबने तेरे नाम लिख दी है अर्जी। तू अपनाए ना अपनाए तेरी मर्जी, बाबा तेरे नाम लिख दी है अर्जी। साईं तेरे नाम लिख दी है अर्जी। तू सवारे ना सवारे तेरी मर्जी, तू सवारे ना सवारे तेरी मर्जी। तू सवारे ना सवारे तेरी मर्जी। तू सवारे ना सवारे तेरी मर्जी। एक बार मिलके आखिरी की दो लाइनें बस। बाबा तेरे नाम लिख दी है अर्जी, साईं तेरे नाम लिख दी है अर्जी। तू अपनाए ना अपनाए, मिलके एक बार। तू अपनाए ना अपनाए, तू अपनाए ना अपनाए तेरी मर्जी। बोलिए साईनाथ महाराज की जय। अनिल भैया आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत ही सुंदर। आपको देख देख के अब मैं ये भी नहीं कह सकता कि हम बड़े हुए हैं, लेकिन आपको देख देख के आनंद लिया है हमने उसका। बोलिए साईनाथ महाराज की। और इस बार पूरे आप सबके लिए एक बार जोरदार तालियां सभी से। आप हैं तभी तो आनंद है। बोलिए साईनाथ महाराज की।
तो मैंने कहा था यहाँ तो प्रोफेशनल आर्टिस्टों की ज़रूरत ही नहीं है, ये हकीकत बात है। आई थिंक रेनू आंटी के घर में जब गया था वहाँ कोई प्रोफेशनल आर्टिस्ट आए थे तो वहाँ पर साउंड सिस्टम ही नहीं चला, और अब की बार मैंने रितु आंटी के घर पे प्रोग्राम किया, वहाँ भी साउंड का प्रॉब्लम आया। तो ये ऐसे मस्ती वाले, ये हकीकत है, आप सब इतने ब्लेस्ड हैं हमारे बीच में। आज मुझे सुबह सत्संग में इनके यहाँ पर पहुँचना था। हमारे बीच में आदरणीय श्री अनिल हंसल जी सतगुरु मैं तेरी पतंग जिन्होंने गाया है। इतने टाइम से भैया की मेरी यही नाराज़गी रहती है कि हम लोगों के कभी 1 to 1 फेस टू फेस हम लोग सत्संग में मिलते नहीं हैं, लेकिन ये बाबा की ऐसी कृपा हुई है कि आज हम लोग बहुत टाइम के बाद एक स्टेज होली के प्रोग्राम में मिले थे और आज फिर से यहाँ पर आए हैं। और मेरे बीच में जो हमारे साथ राकेश जी हैं, रेनोन्ड तबला आर्टिस्ट, ढोल आर्टिस्ट, मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटीज़ हैं, ये आज ओनली फॉर साईं समानता फाउंडेशन, ये मेरी तरफ से हम सिर्फ यहाँ पर हाजिरी लगाने आए, इनके लिए ज़ोरदार तालियां बजाइए। और हमारे बीच में हरीश भैया अंजू जी के ब्रदर बने हैं, बहुत अच्छे, ये बहुत अच्छा ऑक्टोपैड बजाते हैं, इनके लिए भी ज़ोरदार तालियां। हमारे बीच में म्यूज़िक डायरेक्टर हिमांशु पांडे जी हैं जो बैंकॉक से अभी आए हैं, इनका निक नेम मोनू है, इनके लिए भी ज़ोरदार तालियां बजाइए। हमारे बीच में बहुत ही सीनियर आर्टिस्ट जगदीश राज बब्बर जी जो कि बहुत अच्छे लिरिक्स राइटर हैं, वो भी आज हमारे बीच में आए हुए हैं। उनका भी सुनिधि जी के फूफा जी हैं, इनके लिए भी ज़ोरदार तालियां बजाइए। मेरी मम्मी भी आई हुई हैं, वो हमेशा पीछे बैठती हैं, वो भी पीछे बैठी हुई हैं, उनका भी स्वागत है। और सुनीता आंटी, आप सभी का, साईं कुटुंब का जितना भी परिवार, नंदनी दीदी जो बहुत अच्छा मंदिर में गाती हैं, नजफगढ़ साईं मंदिर में अभी हम 4 दिन पहले प्रोग्राम में साथ थे, इनके लिए भी ज़ोरदार तालियां बजाइए और अपने लिए ज़ोरदार ताली बजाइए। और बाबा के बच्चे, बाबा आप सबको ब्लेस करें। अभिषेक से पहली बार मिला, बहुत अच्छा लगा। अब नेक्स्ट मैं रिस्पेक्टेड हमारे अनिल हंसल भैया से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज स्टेज पे आए, एक बार जोरदार तालियां बजाएं। जब तक, अच्छा रूबी, ओके रूबी भाभी भी आए हुए हैं, प्लीज प्लीज आगे। रूबी शर्मा जी भी हमारे बीच में, साईं उदी से भी हमारे बीच में, सुनील विरमानी जी आए हुए हैं। मुझे लगता है कि जिस जिसको अंजू दीदी ने बुलाया ऑलमोस्ट सभी आए हैं, और शिरडी से बाबा भी आए हैं। थैंक यू। ओम साईं राम। और मैं फर्स्ट ऑफ ऑल अनिल भैया आपका बहुत बहुत थैंक यू करती हूँ। आज आपके यहाँ सत्संग होता है मॉर्निंग में, बट आप इतना टाइम निकाल के मेरे एक मैसेज पे पहुँचे यहाँ पे, वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सो मच अनिल भैया, थैंक यू। देखिए अंजू दीदी, मैं आपको ये बता दूं कि अंजू बहन जो ये साईं समन्ता फाउंडेशन चला रही है, ये है क्या 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 कार्य इन्होंने आज तक किए, ये खुलकर कभी नहीं बताती, कभी सामने नहीं आती। कोविड के टाइम में हाथ वाली जो मशीन होती है ना, सिलाई मशीन, घर में बैठकर खुद इन्होंने मास्क बनाए हैं और फ्री में बांटे हैं, कुछ किसी से नहीं लिया इन्होंने। मैंने खुद देखा इन्होंने कि खुद अपने हाथ से सिल रही हैं और मास्क बना बना कर इन्होंने लोगों में फ्री में बांटे। एक बार जोरदार तालियां हमारे अंजू बहन के लिए। और दीदी आप आज खुलकर बताओ कि आप क्या कर रही हो, क्या आपकी सोच है और आप कहां तक जाना चाहती हो। मैं सबसे पहले बच्चों को कोचिंग दे रही थी, जब कोरोना से पहले की बात है। जब हमने स्टार्ट किया तो हम बच्चों को कोचिंग देते थे। पहले जो बच्चे ट्यूशन की फीस नहीं पे कर पाते, हम उनको पढ़ाते थे फ्री ऑफ कॉस्ट। स्टेशनरी हम लोग खुद प्रोवाइड करते थे। हमारे जितने मेंबर्स हैं, हमने कभी किसी से 1 रुपए की डोनेशन नहीं मांगी। हाँ, सामने से किसी ने ऑफर किया तो एक्सेप्ट भी किया, स्टेशनरी किसी ने दी तो वो एक्सेप्ट की, अदरवाइज वैसे किसी से हमने कभी नहीं मांगा। हम लोगों ने खुद इस चीज़ को आगे चलाया है। पर जितना मेरा पॉकेट अलाउ करती है, मैं उसी हिसाब से ही चलती हूँ। आज जो यहाँ पर मैं आज इस प्रोग्राम को प्रेजेंट कर रही हूँ, वो मेरे बाबा की मेहर है। हमने सिर्फ एक छोटा सा प्रोग्राम करना था, जैसे हम अपने साईं कुटुंब में करते हैं। मतलब कभी किसी अगर गैदरिंग होती है तो हम लोग एक भजन संध्या की, फिर हम लोग अपना गेट टुगेदर भी हो गया, भजन संध्या भी हो गई। बट
मुझे नहीं मालूम था, मैंने ऐसे ही नीरज से बात की तो नीरज जी ने वंदना मैम से बात की, पुष्पा मैम से बात की, ये बात बनते बनते आज यहाँ तक पहुँची है। तो मैं चाहती हूँ जो मेरे बच्चों को जो मैं सिखाती हूँ, आजकल हम बच्चों को पार्लर कोर्स और स्टिचिंग कोर्स सिखा रहे हैं, क्योंकि कोरोना के टाइम में मुझे एनजीओ बंद करना पड़ा अपना, क्योंकि रेंट पे करने की मेरी उस टाइम पे हैसियत नहीं थी कि मैं पे कर पाऊँ, तो मुझे वो रेंट के लिए बंद करना पड़ा। अब मैंने उसको ओपन किया है, बट अभी मैं कोचिंग नहीं दे रही हूँ, अभी मैं पार्लर कोर्स और स्टिचिंग कोर्स करवा रही हूँ। बट कोशिश मेरी रहती है कि उसके दौरान भी मैं बच्चों को कुछ भी कहीं पे मिस्टेक होती है स्पेलिंग्स में या कहीं पे भी सेंटेंस मेकिंग में, तो वो मैं उनकी भी हेल्प करती हूँ। बट मैं चाहती हूँ कि मैं उनको कोचिंग देनी जारी रख सकूँ, पर मेरे पास अभी स्पेस भी थोड़ी कम है, उसका भी मुझे इशू है। तो जैसे ही होगा तो मैं फिर चाहूँगी कि मैं वो कोचिंग का प्रोसेस दोबारा से शुरू करूँ, और मैं चाहती हूँ कि इन बच्चों को मैं एक अलग से एक प्लेटफॉर्म दूँ। जैसे बच्चे चाहते हैं कि हम आगे बढ़ें डांस में, सिंगिंग में, तो मैं चाहती हूँ कि उनको एक प्लेटफॉर्म मिले। तो इसीलिए आज बच्चों ने जो गणेश वंदना आप लोगों ने आज सुनी इतने दिल से, पहले उसके लिए थैंक्स। और बच्चों ने ये बहुत टाइम से मेहनत की थी। अभी मैं भूपेश भैया का एक धन्यवाद करूँगी, बनता है, और सक्सेना बंधु का भी, क्योंकि सक्सेना भैया का भी एक प्रोग्राम चौंकी हुई थी तिलक नगर में, भूपेश भैया ने हमारे बच्चों की वहाँ पे परफॉर्मेंस करवाई थी, तो मैं भूपेश भैया के लिए भी उसके लिए थैंक्स कहूँगी। आप एक बार ज़ोरदार तालियां बजा दीजिए भूपेश भैया के लिए, जिन्होंने हमारे बच्चों को एक प्लेटफॉर्म दिया। और सक्सेना भैया भी इस चीज़ से, देखिए जहाँ आर्टिस्ट का प्रोग्राम हो रहा होता है वो कभी किसी को अलाउ नहीं करते हैं कि वो दूसरे अदर प्रेजेंट करे कुछ और चीज़, बट सक्सेना भैया ने और भूपेश भैया ने वो चीज़ हमारी रखी। तो इसके लिए मैं सक्सेना भैया का भी और भूपेश भैया दोनों का थैंक्स करती हूँ तहे दिल से। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। तो आप लोग ऐसे ही हमारे बच्चों को कुछ प्लेटफॉर्म देते रहिए ताकि उनको भी आगे बढ़ने का मौका मिले। धन्यवाद आप सबका। तालियां थोड़ी तेज बजनी चाहिए। अंजू दीदी, पुलिस मित्रा परिवार की तरफ से वो आपको कुछ ऑनर करना चाहते हैं, आप प्लीज आगे आ जाइएगा और जोरदार तालियां जरूर बजाइएगा। और इसके साथ साथ हमारे बीच में हमारे बड़े भैया अनिल हंसल जी आए हुए हैं, हम उनका भी स्वागत अभिनंदन करेंगे इस परिवार में। देखिए तालियां जरूर बजती रहनी चाहिए तेज। अब मैं पुष्पा जिंदल जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि कृपया आप आइए और कमल मॉडल स्कूल फैमिली की तरफ से हमारे बीच में आदरणीय जो अनिल हंसल जी आए हैं अपनी सीधा प्रोग्राम से, उनका स्वागत अभिनंदन करेंगे। थैंक यू सो मच सुनील भैया, रेनू जी और कोमल जी। आप लोगों ने मुझे अपनी टीम में मेंबर बनाया, पुलिस मित्रा फाउंडेशन में ज्वाइन किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का। देखिए जब हमारा ये साईं कुटुंब है 8-10 लोगों से शुरू हुआ था और मात्र 2 साल के अंदर इस परिवार में कितने प्यारे, कितने आदरणीय, कितने सम्मानित लोग हमारे साथ जुड़े हैं। मैं साईं समन्ता फाउंडेशन का धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने आज हम पूरे परिवार को, साईं कुटुंब परिवार को ये मौका दिया कि हम आज सब मिलकर साईं का गुणगान करें, मधुर आवाज सुने। और आइए मैं आदरणीय श्री अनिल जी से निवेदन करूंगा कि कृपया वे मंच पर आएं। सबको मेरी तरफ से साईं बाबा की ये संध्या में सबको धन्यवाद कहती हूँ। आप सब ने अंजू मैडम को
सम्मानित करने में और उनकी बुलाने पर सब लोगों को यहाँ पर आया। बाबा का आशीर्वाद हम सबको इतनी अच्छे से मिल रही हैं। इनका मिलना भी बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि हम लोग को थोड़ी देर के लिए टाइम नहीं दे पाते हैं, क्योंकि भागा दौड़ी ज़िंदगी है ना, हर जगह पे भागते रहते हैं। और मैं अंजू मैडम के लिए, अंजू मैडम का पूरा टीम के लिए, मैं ह्यूमन वेलफेयर ट्रस्ट की प्रेसिडेंट हूँ। मेरा भी एक ट्रस्ट है। मैं आज सबके सामने अंजू मैडम का पूरा टीम को मैं अपनी तरफ से जो भी हो पाएगा ह्यूमन वेलफेयर की ट्रस्ट की तरफ से पूरा सहयोग देने का लिए आज बाबा के सामने मैं प्रेरणा करती हूँ। हर हालत में जो भी हो, बच्चों के लिए हो, बड़ों के लिए हो, और मतलब पेशेंट के लिए कोई भी हो। मैं दीनदयाल में भी सोशल वर्क करती हूँ, वहाँ पर भी मेडिकल लाइन से भी कोई भी हेल्प चाहिए, मैं बेझिझक आधा रात को भी आप फ़ोन कर दीजिए, मैं हेल्प करने के लिए तैयार रहूँगी ऑल टाइम। ये अंजू मैडम के बड़ापन है, मुझे यहाँ पर बुला के ये बाबा के सामने बोलने का मेरा टाइम दिया है, इसके लिए धन्यवाद आप सबको। नमस्ते। विदितं वा सर्वदक्ष्म सब, जय जय करुणाब्धे श्री प्रभु साईनाथ, श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय, साईनाथ महाराज की जय, साईनाथ महाराज की जय।